आपका नाम क्या हुआ? रामचंद्र झा। परिचय दें थोड़ा सा अपना। मेरा नाम रामचंद्र झा हुआ। हाँ मैं हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन में हाँ। किस पोस्ट पर थे जीएम आप? जीएम पर थे। रिटायर्ड हो गए 1913 ईस्वी में, वहाँ से रिटायर्ड हो गए। अच्छा, वहाँ आप जनरल मैनेजर के पोस्ट पर थे। हाँ रिटायर कब किए थे? हाँ, 2013 में। 13 में। आप लोगों के यहाँ पेंशन का क्या नियम है? ईपीएफ पेंशन है या सरकारी पेंशन है, या कौन तरह का पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है? हम लोगों के यहाँ पेंशन नहीं है। हम्म हम लोगों के यहाँ EPS 95 का पेंशन है। हम्म उसी के अंदर में, जितने भी पब्लिक अंडरटेकिंग है उसी के अंदर में आता है। HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड रांची जो है वो भी उसी के अंदर में आता है। EPS 95 के अंदर ही उसको पेंशन मिलता है। देश के अंदर में जितना मान लीजिए अंडरटेकिंग इंडस्ट्री है, या बड़ा बड़ा जेंट इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्री भी है या था, जैसे HEC हो गया, भेल हो गया, मान लीजिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, हाँ, ये शिपिंग कॉरपोरेशन हो गया, हाँ, तो जितने मान लीजिए यहाँ एक बिहार में था रोहतास इंडस्ट्रीज डालमिया नगर, वो भी बहुत बड़ा जेंट इंडस्ट्रीज था। टाटा जमशेदपुर, हाँ, तो मान लीजिए एक ही कैटेगरी में है सब। तो अभी फिलहाल जब आप रिटायर किए तो अभी आपके पास जो है यहाँ कटखुट के लास्ट जो बेसिक सैलरी है उसके आधार पर पेंशन दिया जा रहा है, ईपीएस का, या क्या नियम कानून है? थोड़ा जितना आपको जानकारी है उस पर बोलें आप। नहीं, EPS का जो नियम है, EPS का निर्देश जिसके आधार पर मिलता है, हाँ, उस आधार पर तो हम लोगों को सिर्फ 2500 रुपये पर मंथ मिलता है। मिल रहा है अभी एट प्रेजेंट मिल रहा है। हाँ, एट प्रेजेंट मिलता है। अच्छा, वही शुरू से ही मिल रहा है। आप जनरल मैनेजर, एक जनरल मैनेजर हैं, 250 रुपया, 2500 रुपया पेंशन आपको मिल रहा है। वाह, अच्छा। और लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में और बिहार गवर्नमेंट में जो चपरासी है, 4th क्लास का आदमी है, उसको कितना पेंशन मिल रहा है? तो 30,000, 40,000, जो औंठा बोर्ड है। लेकिन आप एक जनरल मैनेजर होकर के सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग इंडस्ट्री से आप रिटायर किए, तो आपको मिल रहा है 25,000, मतलब 2500 रुपया पर मंथ। बहुत खुशी की बात है। हाय रे सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी, क्या सरकार पॉलिसी बनाया है। जो मान लीजिए एक जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इस रैंक के लोग और पदाधिकारी रिटायर करने के बाद उनको 2,000, 2,400, 3,000 रुपया मिल रहा है। बहुत शर्मनाक बात है कि कहने में भी ये लगता है कि अगर कोई पूछे कि आपको कितना पेंशन मिल रहा है, तो भाई हमको 2,500 रुपया मिल रहा है, 3,000 मिल रहा है, कहने में भी शर्म लगता है। बैंक में जाकर के पैसा लेने में भी शर्म लग रहा है। और सरकार खुद सोचे इस पर कि क्या इससे 2 आदमी का, उनके पति पत्नी का गुजारा उससे होने वाला है? और हाँ, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं रामचंद्र बाबू? इस पर इसके लिए क्या क्या हुआ है अभी तक? नहीं, ये तो इनजस्टिस है। हाँ, 2014 से पहले का जो इम्प्लाई है, 2014 उसके हाँ, साथ ये इनजस्टिस हो गया है। क्योंकि जब भी फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला हुआ, हाँ, तो उसमें दो कर दिया। अच्छा, 2 पार्ट में बांट अच्छा, दिया। एक 2014 के बाद वाले, एक 2014 से पहले वाले। अच्छा, और 2014 के बाद जो किया है, हाँ, उसके लिए तो कंसिडर हुआ है, उसको हायर पेंशन मिला। अच्छा, लेकिन उसके पहले जो रिटायर किए हुए इम्प्लाई है, हाँ, उसको नहीं मिलता। अच्छा। एक चीज़ बताइए कि एक चीज़ बताइए कि ईपीएस और ईपीएफ दोनों क्या क्या अंतर है? व्हाट डिफरेंस बिटवीन ईपीएस एंड ईपीएफ? क्या डिफरेंस है इसमें? EPS तो क्या हो गया कि एक फैमिली पेंशन है, हाँ, इम्प्लाई फैमिली पेंशन है। EPS 95, हाँ, 95 में हाँ, हमारा गवर्नमेंट बनाया था। हाँ, उसके अंदर क्या होता था, सैलरी का कुछ हिस्सा, हाँ, सैलरी का कुछ हिस्सा जो है, हाँ, तो पति को मरने के बाद ना,
हाँ, पति को मरने के बाद ना। हाँ, उस समय की बात। लेकिन अभी जो एम्प्लॉय को मिल रहा है तो ईपीएफ पेंशन मिल रहा है ना। हाँ, ईपीएस मिल रहा है। हाँ। तो लेकिन इसके बाद में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया गया। कन्वर्ट कर दिया गया कि नहीं, इसी हिसाब से पेंशन मिलेगा। अच्छा। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि जब उस समय में कुछ टाइम दिया था भरने के लिए, जब इसको ये किया गया कि किसी आधार पर पेंशन मिलेगा, जिसका जो जमा रहेगा उसको भी वही मिलेगा। लेकिन ये नोटिफिकेशन क्या हुआ प्रोविडेंट फंड ऑफिस से, ये जो निकला, सब जगह आदमी कंसर्न उतना नहीं था, इसीलिए क्या हुआ आदमी लोग नहीं समझ पाया, इसीलिए ऑप्शन जो देना था ऑप्शन नहीं दे पाया। तो ऑप्शन का डेट एक दिया, उसके बाद किसी को, बहुत आदमी को समझ में नहीं आया। तो जो ऑप्शन दिया था उसको कंसीडर किया, जो ऑप्शन दिया था उसको कंसीडर किया, लेकिन जो ऑप्शन नहीं दिया था उसको कंसीडर नहीं किया। और जैसे कि हम लोग एक कंपनी में इस सब टाइप की बात मैंने कभी कोई मैंने समझा ही नहीं। क्या निकला, क्या ऑप्शन देना है। हाँ, सही बात है। कभी कोई समझा ही नहीं। टेक्निकल चीज है, सबको जानकारी मतलब नहीं रहता है ये। लोग मान रिटायर होकर के गाँव चला गया, कोई कहाँ चला गया, कोई मर गया, उसका पत्नी है, बच्चा है। कुछ इसका माना कुछ एडवर्टीजमेंट नहीं दिया गया, नहीं हुआ, इसलिए आदमी को समझ नहीं पाया, इसीलिए आदमी उसको ऑफ नहीं कर सका। जो पहले चल रहा था वही चलते आ रहा। इसी से क्या हो गया, मोस्टली कंपनी का यही हाल। अभी वर्तमान में अभी किस स्थिति पर रुका हुआ है, कहाँ तक हुआ है? अभी तो क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट जब से फैसला दिया, कब दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट जब से फैसला दिया कि इस टाइप का होगा, तो देख रहा था वो, पता नहीं अब कोर्ट में गवर्नमेंट से भी कुछ ये था कि मैंने क्या नहीं, उस सबको दे देने से क्या होगा कि गवर्नमेंट